कानपुर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का 2 रोज़ा इजलास जारी है। इजलास के दूसरे सेशन में मौलाना राबी हुस्न नदवी लगातार छठी बार बोर्ड के सदर मुंतखब किए गए। बिहार के मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी जनरल सेक्रेटरी और बोर्ड के नायब सदर के तौर पर जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे शिया दानिश्वर डॉक्टर सैयद अली नकवी को मुंतखब किया गया। पूरे मुल्क के तकरीबन 100 से ज़्यादा उलमा कराम ने इस अहम मीटिंग में शिरकत की। मीटिंग में मुस्लिम तबके में कैसे कम खर्च पे निकाह और तालीम को बेहतर बनाया जाए, इस पर तबादला ख्याल किया गया। 2 दिनों तक चलने वाली ये मीटिंग मुल्क में मुस्लिम तबके की बेहतरी के एजेंडे तय कर रही है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की 2 रोज़ा मीटिंग का आज इख्तिताम होना है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की 2 दिवसीय मीटिंग का आज दूसरा दिन है। कानपुर के DTS मदरसे में ये मीटिंग जारी है। जिस तरह से आज ये मीटिंग तकरीबन 9 बजे शुरू हो गई थी, यहाँ पर लोग पहुँचे और अभी भी मीटिंग जारी है। तकरीबन 2 बजे मीटिंग यहाँ पर ख़त्म होगी और 3:30 बजे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। आज यहाँ पर जिस तरह से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महामंत्री पदों के नाम का ऐलान भी होना है। जिस तरह से अभी तक बातें सामने आ रही हैं, चाहे वो सोशल मीडिया की, और यहाँ पर भी जो बातें हो रही हैं, मौलाना अरशद मदनी साहब को बोर्ड का उपाध्यक्ष बनाए जाने की बात सामने आ रही है, लेकिन अभी इसकी कंफर्मेशन अभी सामने नहीं आई है, आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अब देखना होगा, 3:30 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार करना होगा। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने आज श्रीनगर में अपनी रहायशगाह से LG हाउस तक एहतिजाजी मार्च निकाला। हालिया हैदरपुरा एनकाउंटर में हुई हलाकतों के खिलाफ ये एहतिजाज किया गया। PDP के कई पार्टी वर्कर्स इस एहतिजाज में मौजूद थे। इस मौके पर महबूबा मुफ्ती ने हैदरपुरा एनकाउंटर की अदालती जांच का अपना मुतालबा दोहराया। PDP सदर ने कहा कि लवाहिकीन के साथ इंसाफ किया जाए और उन्हें मुआवजा दिया जाए। साथ ही उन्होंने LG से मुतालबा किया कि वो माफी मांगे। सितम हो रहा है, इसके लिए इनको माफ़ी मांगनी चाहिए। जो 3 लवाहिकीन, जो जिनके लवाहिकीन हैं, जो चाहे मुदस्सिर साहब थे, चाहे अल्ताफ साहब थे, चाहे आमिर मागरे है, वो बेगुनाह थे। उन पे इल्ज़ाम लगाया गया कि ये लोग जो हैं ये मिलिटेंट थे, ओवरग्राउंड मिलिटेंट थे, ये हाइब्रिड मिलिटेंट थे। वो इल्ज़ाम वापस लेना पड़ेगा और जुडिशियल इंक्वायरी करके जो इसमें मुलविस है उनको सख्त से सख्त सज़ा दे के, जो इसमें लोग हैं, एक तो उनको कंपनसेशन देना पड़ेगा और LG साहब को खुद माफी मांगना पड़ेगा। MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि 2022 इंतखाबात में MIM पार्टी यूपी में 100 नशिस्तों पर मुकाबला करेगी। इन दिनों यूपी में पार्टी का मौक़िफ़ मुस्तहकम है। किसी भी जमात के साथ मुफाहमत करना हालात पर मुनहसिर होगा। असदुद्दीन ओवैसी ने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करने का भी दावा किया। देखिए, हम तो जैसा आपने सही कहा, हमारी पार्टी ने फैसला ले लिया कि हम 100 सीट पर चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। चुनाव लड़ेंगे। अब किसी से समझौता होता है या नहीं होता है, ये तो वक्त बताएगा। हमारी 2-3 पार्टी से और चीज चल रही है। अब वो कितना मटेरियलाइज होता है, कितना फ्रक्टिफाई होता है, क्या नतीजा निकलता है, तो वक्त बताएगा। और चुनाव तो हम लड़ेंगे। और ये बात सच है कि 5 साल पहले जो MIM का मौक़िफ़ था उत्तर प्रदेश में, वो मौक़िफ़ अभी नहीं है। वो बहुत बेहतर हुआ है, बहुत स्ट्रांग हुई है पार्टी हमारी। आज हम इस पोजीशन में हैं कि हम चुनाव जीतेंगे और बहुत बड़ी तादाद में वोट भी हासिल करेंगे जहां से हमारा कैंडिडेट लड़ेगा। तो अब ये तो हमारी पूरी कोशिश है, तैयारी है। अब आगे देखिए क्या होता है। खबर आंध्र प्रदेश से, जहां पिछले 4 दिनों से हो रही तूफानी बारिश की वजह से बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ है। अब तक 30 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। 100 से ज्यादा अफराद लापता बताए जा रहे हैं। तूफानी बारिश की वजह से हजारों मकानात को नुकसान पहुंचा है। लाखों हेक्टेयर पर खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। CM जगनमोहन रेड्डी ने सैलाब से मुतासर इलाकों में राहतकारी कामों में तेजी लाने का हुक्म जारी कर दिया है। मुतासरीन की मदद के लिए NDRF की टीमें भी मैदान में उतारी गई हैं। बारिश से हुई तबाही पर राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। राजस्थान में महीनों से जारी
सियासी गहमा गहमी के बाद आज नई काबीना की शाम 4 बजे हलफबर्दारी होना है। जुमला 15 वज़रा की हलफबर्दारी तकरीब के साथ काबीना की ये तौसीक की जा रही है। नई काबीना में सचिन पायलट खेमे के 5 वज़रा को जगह दी गई है। साबिक़ नायब वज़ीर आला सचिन पायलट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नई काबीना की तश्कील पर अपनी खुशी का इजहार किया और कहा कि काबीना में नए चेहरों की शमूलियत से मुस्बत पैगाम जाएगा। पायलट ने काबीना में रद्दोबदल के लिए सोनिया गांधी, सीएम अशोक गहलोत और अजय माकन का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि दलित समाज के 4 काबीना वजीर बनाए गए हैं, जो कि पार्टी के लिए खुशाइंद बात है। मैं समझता हूँ बहुत गहन चिंतन के बाद और बहुत चर्चा विमर्श करने के बाद पार्टी ने और नेतृत्व ने जो कदम उठाया है उससे एक अच्छा संकेत पूरे प्रदेश में जा रहा है। जिस बात को लेकर कई समय से कई बार हम लोगों ने इस मुद्दे को भी उठाया था और मुझे खुशी है कि कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया गांधी जी ने, आलाकमान ने और प्रदेश की सरकार ने इसका संज्ञान लेकर जो कुछ कमियां थीं उसको पूरा किया है और जिस दिशा में हम चल रहे थे उसको और गति देने का काम किया है। इस नई कैबिनेट में 4 दलित मंत्रियों को जगह दी गई है, जो मैं समझता हूँ अपने आप में बहुत बड़ा संकेत है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, प्रदेश की सरकार और हमारी पार्टी चाहते हैं कि जो दलित हैं, उपेक्षित हैं, पिछड़े हैं, गरीब हैं, उन लोगों का रिप्रेजेंटेशन हर जगह होना चाहिए। और क्योंकि हमारी सरकार के अंदर काफ़ी समय से कोई दलित का रिप्रेजेंटेशन नहीं था, अब उसकी न सिर्फ भरपाई की है लेकिन अच्छी बड़ी संख्या में दलित समाज के लोगों को कैबिनेट रैंक देकर, दर्जा देकर मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया है। तबका हमेशा से कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा रहा, उसको एक प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन, एक पार्टिसिपेशन देने का काम किया है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ श्रीमती सोनिया गांधी जी का, अजय माकन जी का, अशोक गहलोत जी का, डोटासरा जी का। सब लोगों ने, सब नेताओं से चर्चा करी है और इतना बड़ा जो फेरबदल हुआ है ये बहुत व्यापक दृष्टिकोण रखकर किया गया है। गोट और गिनती और आंकड़े आप लोगों को मज़ा आता लिखने में, इसलिए आप लिखते हो, लेकिन हमारी पार्टी में इस प्रकार का कोई गुट या कोई सब गुट या कोई 3, 6, 8, 10 के आंकड़े बार बार आप लोग निकालते रहते हैं। पूरी पार्टी ने, पूरे नेतृत्व ने मिलकर ये निर्णय लिए हैं और मुझे खुशी है कि एक नया स्वरूप सरकार की जो मंत्रिपरिषद है उसको मिला है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड के हरिद्वार में ऑटो और टैक्सी ड्राइवर्स के एक प्रोग्राम से खिताब किया। आम आदमी पार्टी के सदर ने 2022 में मुनक़िद होने वाले इंतखाबात में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को यहां कामयाब बनाने की अपील की और कहा कि माजी में दीगर पार्टियों ने गरीबों का इस्तेहसाल किया है, इस बार आवाम की तरक्की के लिए आम आदमी पार्टी को एक मौका दिया जाए। सिस्टम बदलेंगे सबसे पहले, अगर हमारी सरकार बनती है तो। आपकी समस्याओं की जिम्मेदारी मेरी है और सरकार बनाना जिम्मेदारी आपकी है। आप सरकार बनवा दो उत्तराखंड के अंदर और एक एक करके सारी समस्याएं सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सिस्टम बदलेंगे। सिस्टम में जितने लूपहोल हैं, जितने गड़बड़ हैं, जितने इन्होंने शासनादेश बना रखे हैं, कानून बना रखे हैं, पेच लगा रखे हैं, जानबूझ के लगा रखे हैं, वो सारे चेंज करेंगे ताकि रिश्वत लेने और देने की जरूरत ही ना पड़े। जैसे दिल्ली में सिस्टम है, दूसरा सिस्टम को फेसलेस करेंगे जैसे दिल्ली में करा। अब मैं हवा में बात कर रहा होता तो अलग बात थी, दिल्ली में लागू करके आया हूं और दिल्ली में आपको मैं चैलेंज कर रहा हूं, किसी भी ऑटो वाले को फोन कर लेना और फोन करके पूछ लेना भाई केजरीवाल कैसा काम कर रहा है। अगर वो तारीफ ना करे तो मेरे को वोट ना देना होता। एक मौका आम आदमी पार्टी को देखो, उसके बाद मैं चैलेंज करता हूं दूसरी पार्टियों को वोट देना बंद कर दोगे आप लोग उसके बाद। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जो भी आप न्यूज़ 18 के द्वारा कर रहे हैं, वी आर होपिंग दैट मोर एंड मोर यंग वुमेन रियलाइज चैलेंजेस हमेशा है, रहेंगे भी, मगर उसके साथ अपॉर्चुनिटीज, जो भी एवेन्यूज है डेवलपमेंट के और ग्रोथ है, वो बहुत ज़्यादा है। वो कैसे लेवरेज करें, आप इस कैंपेन के द्वारा आप हाईलाइट कर रहे हैं। थ्रू दिस मोर एंड मोर यंग वुमेन विल बी देखेंगे, सुनेंगे और इंस्पायर होके आगे बढ़ के सोसाइटी में बहुत अच्छा नाम कमाएंगे। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में मुनक़िद एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि रियासत में कोरोना वबा से बेहतर तरीके से निपटा गया है। योगी आदित्यनाथ ने कोरोना मैनेजमेंट की खिदमत को सराहा। इस मौके पर उन्होंने 310 माहिर डॉक्टर्स को तकर्रुरी खत तफवीज़ किया। सीएम योगी ने इस मौके पर कहा कि रियासत में माहिर डॉक्टर्स की कमी थी, जिसे दूर करने की कोशिश की गई है।
इस कोरोना महामारी के दौरान आपने देखा होगा हर एक स्तर पर सतर्कता बरती गई, लेकिन एक बड़ा तबका मेडिकल क्षेत्र का ऐसा था जिसमें हमारे चिकित्सक थे, हेल्थ वर्कर्स थे, जिन लोगों ने अपनी जान की जोखिम को ध्यान में रखते हुए भी कि संक्रमण की चपेट में वे आ सकते हैं, उस सब के बावजूद उन्होंने मानवता की रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित भाव के साथ जो कार्य किया, सर्वत्र उसकी प्रशंसा हुई। और उत्तर प्रदेश ने जो परिणाम दिए वो तो और भी चौंकाने वाले अच्छे परिणाम थे, जिस पर सर्वत्र और एक स्तर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तो सराहना की है। देश के अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों ने भी इसकी सराहना की और दुनिया के भी तमाम देशों ने और WHO ने भी उत्तर प्रदेश सरकार के इन प्रयासों की सराहना की। हमें विश्वास था अपने हेल्थ वर्कर्स पर, हमें विश्वास था उन कोरोना वॉरियर्स पर जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को बचाने के लिए पूरी जद्दोजहद के साथ कार्य किया, पूरी ईमानदारी के साथ कार्य किया, और आज उसका परिणाम हमारे सामने है। थर्ड वेव दुनिया के विकसित देशों में आई है, अमेरिका में आई है, यूके में है, यूरोप में है, चीन के अंदर है, लेकिन उत्तर प्रदेश में थर्ड वेव की कोई आशंका फिलहाल नहीं है। दिल्ली के अवाम को फिजाई आलूदगी से राहत मिलती नजर आ ही नहीं रही। चारों तरफ धुंध है, धुआं है। आज सुबह राजधानी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 347 दर्ज किया गया, जो कि बेहद खराब जुमरे में आता है। लगातार फिजाई आलूदगी के सबब अवाम को आंखों में जलन और सांस लेने में दुश्वारी का सामना है। गुज़िश्ता 2 हफ्ते से दिल्ली के अवाम फिजाई आलूदगी को लेकर परेशान है। वजारत सेहत के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क भर में 10,488 कोरोना के नए मामलात सामने आए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 313 अफराद की कोरोना से मौत हुई है, जबकि 12,329 अफराद के सेहतयाब होने की खबर है। मुल्क भर में 1,22,000 से ज्यादा एक्टिव मामले हैं। टीकाकरी मुहिम के तहत ताहाल मुल्क भर में 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दिया गया। प्रगति मैदान में चल रहे ट्रेड फेयर के सरस जीविका में फरीदाबाद की धर्मवती के हुनरमंद हाथों से बनाए सामान लोगों की तवज्जो का खूब मरकज बने। सबसे अहम बात यह कि धर्मवती ने शादी के बाद मिट्टी के खूबसूरत शाहकार बनाए और इसमें उनके शौहर और सभी का साथ मिला, यानी घर, गृहस्थी और हुनर, औरतों का हक। वाकई में कोई शक। देखने में बेहद खूबसूरत मिट्टी के ये शाहकार कारीगर के हाथों के हुनर का जीता जागता नमूना। मिट्टी में गोया जान फूंक दी गई हो। इनको बनाया है फरीदाबाद की हुनरमंद कारीगर धर्मवती ने। सबसे दिलचस्प बात यह है कि धर्मवती ने शादी के बाद अपने शौहर के साथ मिट्टी का सामान बनाने की शुरुआत की, जो धीरे धीरे हुनर में तब्दील हो गई। और बस फिर क्या था, धर्मवती के ख्वाबों को उड़ान मिल गई। घर गृहस्थी के साथ साथ धर्मवती ने मिट्टी का खूबसूरत सामान बनाना शुरू किया और अपनी खास पहचान बनाई। 35 साल से ज्यादा हो गई। अच्छा, जो हम इस काम का कर रहे थे। पहले बड़े बड़े बनाते थे, अब हम 6-7 साल से अब हम ये जो हांडी है, गिलास है, कप्स हैं, दही जमाने के भी, दाल बनाने की भी हांडी है, तो इनको सबको मिलाकर हम सब बना रहे थे। बच्चे भी बना रहे, मेरे हस्बैंड भी बना रहे हैं। और उनके इस हुनर को खूब सराहा भी गया। पूरे मुल्क में उन्हें खास पहचान मिली, इनामात से भी नवाजा गया। धर्मवती ने अपने इस हुनर को दूसरी खवातीन को भी सिखाया है। ग्रुप में 11 महिला। अच्छा। 11 महिला सब ऐसे ही बना रही हैं। अब उनको मैं साथ नहीं लाई और साथ भी ले आते, कभी कभी 2 आती हैं, कुछ काम में घर पे बनाती हैं। उनका मानना है कि मिट्टी का बना सामान न सिर्फ तिब्बी एतबार से बेहतर होता है, बल्कि अपने मुल्क की माटी की खुशबू से भी सरशार होता है। तो अच्छा पसंद कर रहे हैं, जैसे कप है, हांडी है, तो इनको सबको अच्छा पसंद कर रहे हैं। मैं बोलते हैं कि इसके मिट्टी के बर्तन में खाओ और कैंसर की बीमारी कम हो जाएगी, ठीक हो जाएगी।
धर्मवती का कहना यही है कि हर बासलाहियत खातून अपने हुनर के जरिए न सिर्फ खुद रोजगार हासिल करे बल्कि दूसरों को भी सिखाए, तभी तो भारत आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा और पीएम नरेंद्र मोदी का आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा होगा। औरतों का हक, कोई शक